नमस्कार। जय सनातन धर्म। मैं हूं लोकेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत परसों से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के ऐतिहासिक दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आगामी 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के उसी ऐतिहासिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हजारों भारतीय प्रवासियों और वैश्विक विचारकों के बीच यूनिवर्सल वननेस यानी वसुधैव कुटुंबकम के बैनर तले मोहन भागवत का विराट संबोधन होने जा रहा है, जहां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया था, लेकिन भागवत के अमेरिका की धरती पर कदम रखने से पहले ही अमेरिकी व्यवस्था में बैठे भारत विरोधी तत्वों, विदेशी संस्थाओं और कट्टरपंथी लॉबियों के बीच भयंकर हड़कंप मच गया है और वे सब एक साथ बौखलाहट में पागलों की तरह छाती पीटने लगे हैं। आखिर क्या कारण है कि संघ प्रमुख के इस शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक दौरे से पश्चिमी डीप स्टेट और भारत विरोधी टूल किट गैंग इतना भयभीत और सदमे में आ गया है? क्यों अमेरिकी संस्था USCIRF के पाकिस्तानी मूल के कमिश्नर आरएसएस पर सीधे प्रतिबंध लगाने और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को पत्र लिखकर मोहन भागवत की एंट्री ही रोकने की गुहार लगा रहे हैं? और विरोध का चाहे कितना भी बड़ा चक्रव्यूह रच लिया जाए, क्यों मोहन भागवत का यह दौरा अनस्टॉपेबल है और न्यूयॉर्क में भगवा परचम जरूर लहराएगा? ऐसा होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा जिसे सोच सोच कर विरोधी इतनी हाय तौबा मचाए हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब समझने से पहले आइए पहले इस हड़कंप और विचित्र विरोध की क्रोनोलॉजी को बहुत ही संक्षेप में समझ लेते हैं, जो इस समय अमेरिका की धरती पर चल रहा है। जैसे ही अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग अहेड ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की घोषणा की, अमेरिकी सरकारी सलाहकार आयोग USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के चेयरमैन डॉक्टर आसिफ महमूद, जो कि खुद पाकिस्तानी मूल के हैं, अचानक छटपटा उठे। आसिफ महमूद और कमिश्नर जीन मिल्स ने खुलेआम अमेरिकी सरकार से मांग कर दी कि आरएसएस और उसके नेताओं पर सीधे अमेरिकी प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए जाएं। मोहन भागवत को किसी भी तरह का राजनयिक शिष्टाचार न दिया जाए और उन्हें अमेरिका में घुसने से ही रोक दिया जाए। इतना ही नहीं, एक तरफ USCIRF सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक स्नब की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ तीन अमेरिकी सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को पत्र लिखकर भागवत की एंट्री रोकने की मांग कर डाली है। उधर सवेरा कोalition नाम के तथाकथित लिबरल गिरोह ने फिप्स फ्रंट्स एंड फिक्सर्स नाम से एक जहरीली रिपोर्ट जारी कर दी और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस सनातनी सम्मेलन की तुलना 1939 के नाजी रैली से कर दी। सोचिए, जो संगठन पिछले 100 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं में सेवा, शिक्षा और समाज सुधार का विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी आंदोलन चला रहा है, उसके विरुद्ध ऐसे हास्यास्पद और घटिया कुतर्क गढ़े जाने लगे। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि विरोध केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। कनाडा में तो कहानी और भी रोचक है। एक तरफ कई संगठनों ने मोहन भागवत के प्रवेश का विरोध किया और 267 कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी लीडर्स ने कैनेडियन गवर्नमेंट से भागवत को एंट्री न देने की मांग की, लेकिन इसके जवाब में
100 से अधिक अन्य कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पत्र लिखकर कहा कि किसी भी व्यक्ति की एंट्री राजनीतिक दबाव से नहीं, एविडेंस और ड्यू प्रोसेस के आधार पर तय होनी चाहिए। यानी पश्चिम में भी एक तरफा नैरेटिव नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह गिरोह इतना डरा हुआ क्यों है? क्या इन सभी आवाजों के पीछे कोई साझा आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम है या ये अलग अलग संगठनों की स्वतंत्र आपत्तियां हैं? यह भी इस पूरे विवाद का एक दिलचस्प सवाल है। इस हड़कंप के पीछे का असली कड़वा सच तो यह है कि पश्चिमी डीप स्टेट और भारत विरोधी ताकतें पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह नैरेटिव फैलाती आई थी कि आरएसएस एक दकियानूसी, पिछड़ा, सांप्रदायिक और संकीर्ण विचारधारा का संगठन है। लेकिन जब आज संघ अपने शताब्दी वर्ष में सीधे न्यूयॉर्क के दिल यानी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में खड़ा होकर वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के वैश्विक सनातनी दर्शन का शंखनाद करने जा रहा है, तो इन षड्यंत्रकारियों का दशकों पुराना झूठ एक ही झटके में दुनिया के सामने नंगा होने जा रहा है। न्यूयॉर्क विश्व की कूटनीतिक और आर्थिक राजधानी है और वहां 5000 से अधिक शीर्ष भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और बुद्धिजीवियों का संघ प्रमुख के स्वागत में जुटना यह साबित करता है कि सनातनी संस्कृति की जड़ें अब वैश्विक स्तर पर कितनी मजबूत हो चुकी हैं। दरअसल भागवत का यह दौरा आरएसएस के बारे में पल रही ऐसी अनगिनत भ्रांतियों को दूर करके समूचे पश्चिमी जगत को उसका वास्तविक चेहरा दिखाएगा और अपनी असली विचारधारा से अवगत करा देगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी संस्था यूएससीआईआरएफ के इस पाखंड पर करारा तमाचा जड़ते हुए पहले ही दुनिया को बता दिया है कि यूएससीआईआरएफ एक पक्षपाती, बायस्ड और पूर्वाग्रह से ग्रसित संस्था है जिसका अपना कोई नैतिक वजूद ही नहीं है और 1.4 अरब लोगों के विश्व के सबसे बड़े जीवंत और संप्रभु लोकतंत्र को किसी विदेशी संस्था के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अमेरिकी हिंदू संस्था हिंदू पैक्ट ने भी कड़ा जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि हिंदू सभ्यता को दुनिया में सिर उठाकर खड़े होने के लिए किसी से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे पहले भी अमेरिका में संघ और सनातनी संगठनों को निशाना बनाने की कई कोशिशें हुई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन हर बार भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान और अधिक मजबूत होकर उभरा। जमीनी हकीकत यही है कि विरोधियों के ये खोखले पत्र, झूठी रिपोर्ट्स और प्रतिबंधों की मांगे मोहन भागवत के इस ऐतिहासिक वैश्विक शंखनाद को 1 इंच भी नहीं डिगा पाएंगे। 25 अगस्त से शुरू हो रहा यह दौरा पश्चिमी जगत में भारत के सनातनी दर्शन और अखंड राष्ट्रवाद का वो परचम लहराएगा जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। अब देखना यह है कि क्या आरएसएस अपने बारे में पश्चिम में बने पुराने नैरेटिव को चुनौती देने में सफल होता है और क्या उसका शताब्दी वर्ष वास्तव में उसके ग्लोबल आउटरीच का नया अध्याय बन जाएगा। वैसे मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से पहले मचे इस हड़कंप पाकिस्तानी मूल के कमिश्नर की अगुवाई में संघ पर बैन की मांग और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गूंजने जा रहे सनातनी शंखनाद पर आपकी अपनी खुद की क्या राय और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि संघ का यह वैश्विक विस्तार दुनिया भर के सनातन विरोधियों की चूल्हे हिला देगा? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।